हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं लहसुनी मेथी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमने ली है मेथी 250 ग्राम के करीब, और इसकी जो डंठल होते हैं मोटे मोटे उसको हम तोड़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े तोड़ेंगे। और सभी डंठल को अच्छी तरह से तोड़ करके हम साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी पत्तियाँ और इतना सारा डंठल निकला है। फिर मेथी को हम अच्छी तरह से धुल लेंगे 2 पानी से, और फिर इसको हम काटते हैं बारीक बारीक। और यहाँ पे देखिए मेथी को आप धुल के ही काटिए, नहीं तो मेथी में जितने भी विटामिन होंगे वो सब निकल जाते हैं काटने के बाद। तो धुल के काटने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेथी को हमने काट रखा है, और इसको हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं काटने के बाद। तो यहाँ पे मेथी को हमने रख लिया है। फिर चलिए हम चढ़ाते हैं गैस पे कढ़ाई को। उसमें थोड़ा सा डालते हैं सरसों का तेल, फिर छीली हुई कम से कम 15-20 कली लहसुन की, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये लहसुनी मेथी इसलिए कहा जाता है। और फिर हम मेथी को डाल करके इसको हम फ्राई करेंगे। इसको कम से कम हम 4-5 मिनट तक भून लेंगे, पका लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए मेथी जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है 2-3 मिनट में ही। और 2-3 मिनट बाद इसको अलग कटोरी में हम निकाल लेते हैं। भून गई है मेथी और लहसुन। और फिर हम काटते हैं प्याज तड़के में। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में हम काट लेते हैं प्याज को। और प्याज काटने के बाद साथ में ये लहसुन भी हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर आप 2-3 भी डाल सकते हैं, मैं एक ही डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है बहुत खट्टी है। तो यहाँ पे टमाटर को भी उसी शेप में हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में। और फिर चढ़ाते हैं गैस पे कढ़ाई को, उसमें डालते हैं सरसों का तेल, और तेल को हम गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम तड़का डालते हैं। तो तड़के में सबसे पहले हम डालते हैं जीरा, और फिर तेज़पत्ता एक तोड़ करके, फिर एक लाल मिर्च तोड़ करके डाल देते हैं, और तड़के को हम जलने देते हैं। तो जब तड़का हमारा जल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। तो सबसे पहले हम प्याज को भूनेंगे। तो यहाँ पे प्याज को डाल करके प्याज को हम कम से कम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। बनाते हैं मसाले। तो यहाँ पे देखिए रोस्टेड हमने यहाँ पे ली है चना दाल और मूंगफली, इसको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं मिक्सी जार चला करके। तो यहाँ पे इसका पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पे प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो गया है। फिर इसमें हम जो टमाटर काट के रखे हैं उसको डाल देते हैं, और फिर नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे। मीडियम गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और फिर कुछ मटर डाल देते हैं, हरी मटर, और फिर मटर को भी साथ में हम भून लेंगे। और इन सभी को कम से कम एक साथ हम ऐसे भूनते रहेंगे। फिर इसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच के करीब ही धनिया पाउडर, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी 1/4 चम्मच। और इन सभी मसाले को डालने के बाद इसको हम भूनते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो करते हैं, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट मसाला भूनने के बाद जो हमने चना दाल और मूंगफली का पेस्ट बनाया है उसको हम डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं पानी, क्योंकि जो है कि चना और मूंगफली को हमने रोस्ट करके पीसा था, तो उसको भूनने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डाल देते हैं। बहुत पानी ना डालिए, अपनी आवश्यकता अनुसार पानी डालिए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी ही बनती है। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है, मसाले बॉयल हो रही हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 3-4 मिनट जब सब्ज़ी जो मसाले हैं पक जाएंगे, तो इसमें हमने जो मेथी और लहसुन को भून करके रखा है उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सब्ज़ी का टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट और कितना लजीज सब्ज़ी बन करके रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्ज़ी, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है मेथी इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं मटर हमारी गली है कि नहीं। तो सब्ज़ी यहाँ पर बन करके रेडी है। जब ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लहसुनी मेथी बन करके रेडी है। तो आप लोग इस तरह से इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। साथ में हमने बाजरे की रोटी बनाई है, तो इसके साथ ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बाजरे की रोटी को हम तोड़ करके सब्ज़ी के साथ दिखाते हैं। तो ये दीजिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। आप लोग इस सब्ज़ी और रोटी को ज़रूर